Hello students, how are you all doing? Welcome back to my YouTube channel E Square Classes. If you are new here, don't forget to subscribe because we share awesome content every week. Let's jump right into today's video. मैं आपको यहाँ तक पढ़ा चुका था, अब आगे चलते हैं. I heard M. Hamel say to me, मैंने M. Hamel को मुझसे कहते हुए सुना. I wouldn't scold you, little friends. मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा, नन्हे friends. You must feel bad enough. तुम पहले से ही इतना बुरा महसूस कर रहे हो. सी हाउ इट इज़. तो सुनो ये कैसे हुआ. एवरी डे वी हैव सेड टू और सेल्फ्स. हर दिन हम सभी अपने आप से ये कहते हैं बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम कि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है, हमारे पास पर्याप्त समय है. आई से लर्न इट टुमारो और मैं इसे कल पढ़ लूँगा, कल तैयार कर लूँगा, कल सीख लूँगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. और अब तुम देख सकते हो कि हम किस जगह पे आ गए हैं. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस. एल्सेस आज कितनी बड़ी मुसीबत में आ पड़ा है. सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. अब एल्सेस में कल से पढ़ाई नहीं होगी, अब एल्सेस में कल से फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू. अब दूसरों को ये कहने का मौका मिल जाएगा हाउ इट इज़. देखो कैसे. यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंच मैन. तुम केवल एक फ्रेंच मैन होने का प्रिटेंशन करोगे, बहाना बनाओगे. एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. क्योंकि तुम्हें ना तो अपनी भाषा पढ़नी आएगी और ना ही लिखनी आएगी. तो यहाँ पर एम एमएल ये कहना चाहते हैं कि देखो हमारी ये जो आदत है चीज़ों को कल पे टालने की, वो देखो आज हमें कहाँ से कहाँ पर लाकर खड़ी कर दी है. अक्सर हम सभी अपने आप से ये कहा करते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास पर्याप्त समय है, हम आज नहीं, हम कल कर लेंगे, हम आज एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करेंगे, हम कल करेंगे, हमारे पास पूरा एक साल पड़ा हुआ है. ठीक है. तो सेम यही चीज़ यहाँ पर भी ये कहना चाहते हैं कि लोगों को अब ये कहने का मौका मिल जाएगा कि तुम केवल कहने के लिए फ्रेंच मैन हो, क्योंकि तुमको फ्रेंच तो ना पढ़ना आता है और ना ही लिखना आता है. बट यू आर नॉट द वर्स्ट. लेकिन इसमें केवल तुम्हारी गलती नहीं है. पुअर लिटिल फ्रेंड्स, छोटे नन्हे फ्रेंड्स, वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच और सेल्फ्स विथ. इन सभी में हम सभी का भी बहुत बड़ा योगदान है. योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न. ना ही तुम्हारे पेरेंट्स जो थे वो इतने ज़्यादा जागरूक थे कि तुम और पढ़ पाओ. दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन फॉर्म और एट द मील्स. बल्कि उन्होंने ये सोचा कि तुम मील में काम करो जाके, तुम फॉर्म्स में काम करो जाके, ताकि उनको कुछ और पैसे मिल सके. सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी. एंड आई, और को भी गलत ठहराता हूँ, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. मैं अपने आप को भी गलत ठहराता हूँ. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर रिलेशंस. क्या मैं तुमको अक्सर अपने गार्डन में फूलों को पानी डालने के लिए नहीं भेज दिया करता था, बजाय इसके कि तुम बैठकर अपना पाठ याद करते. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे. और जब मुझे फिशिंग करने का मन होता था, जब मैं चाहता था कि मैं फिशिंग करने जाऊं, तो मैं क्या तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दिया करता था. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर. और इसी प्रकार एक के बाद एक बात बोलते हुए एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज. एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते करते आगे बढ़े. एंड सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. और फ्रेंच के बारे में उन्होंने कहा कि ये पूरे विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा है. द क्लियरेस्ट, बहुत ज़्यादा साफ. एंड द मोस्ट लॉजिकल, बहुत ज़्यादा तार्किक. एंड दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट. इसलिए हमें इसे अपने बीच संभाल के रखना पड़ेगा और कभी भी इसे नहीं भुलाना. बिकॉज वेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब कोई व्यक्ति, जब लोग गुलाम बनाए जाएंगे, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जब तक वो अपने इस भाषा को, अपने इस फ्रेंच लैंग्वेज को संभाल के रखेंगे, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन. तब तक उनके हाथ में उनके आज़ादी की चाबी होगी. देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड
रीडर्स और लेशन। और फिर उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और उन्होंने हमें पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मैं ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि मुझे कितने अच्छे से पाठ समझ में आ रहा था। ऑल ही सेड सेम्ड सो ईजी। वो जो भी बोल रहे थे बहुत आसान लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन शो केयरफुली। और मैंने शायद पहले इतने ध्यान से सुना भी नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और ना इससे पहले उन्होंने इतने पेशेंस के साथ समझाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल द न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये बेचारा आदमी वो सारी चीज़ें हमें बता देना चाहता हो अपने जाने से पहले। एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और वो सारी चीज़ें एक ही बार में हमारे मस्तिष्क में डाल देना चाहता है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमारे लेखन की पाठ था। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। उस दिन एम हैमल के पास हमारे लिए नई कॉपीज़ थी, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो बहुत ही अच्छे राइटिंग में लिखी हुई थी, जिसमें लिखा था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर। वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो छोटे छोटे फ्लैग्स हों और वो चारों तरफ फ्लोट कर रहे हों। द स्कूल रूम hung from the rod at the top or desks, and you ought to have seen how everywhere one set to work. ये जो फ्लैग था ये हर जगह लगा हुआ था, हर जगह टंगा हुआ था स्कूल के रूम में। एंड हंग फ्रॉम द रॉड्स, रॉड से टंगा हुआ था। एंड द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर भी लगा हुआ था। यू ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. और सारी चीज़ें वहाँ पर देखने पे बहुत शांत लग रही थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर। केवल कॉपी पे पेन के चलने की आवाज़ आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन। एक बार तो कुछ बीटल्स उड़कर स्कूल के अंदर आ गई थी। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम। लेकिन किसी का भी उन पर ध्यान नहीं गया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस। ना कि क्लास के जो छोटे से छोटे बच्चे थे उनका भी ध्यान उन बीटल्स पे नहीं गया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक। वो अपने जो फिश हुक था उसको ट्रेस कर रहे थे। एंड एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। और वो भी जैसे कि फ्रेंच बोल रहे हो या सीख रहे हो। ऑन द रूफ द पिजन कूड वेरी लो। और रूफ पर, छत पर जो पिजन्स थे, जो कबूतर थे, वो भी कू कू बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ। मैंने ये बात सोची, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। कि क्या वो इन पिजन्स को भी जर्मन में गाना बोलना सिखाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw Anne Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. जब मैंने अपना लेखनी कंप्लीट कर ली, जब मैंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, लिखना पूरा कर लिया, तो मैंने ऊपर देखा। तो जैसे मैंने सामने देखा, एम हैमल मोशनलेस होकर अपने चेयर पे बैठे हुए थे और वो केवल एक ही चीज़ को घूर कर देख रहे थे। देन एट अनदर, और फिर वो दूसरी चीज़ को वैसे ही घूर रहे थे। एज इफ़ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। जैसे कि वो उस स्कूल की वो चार दीवारियों को, उस स्कूल के सीट को, उस स्कूल के पूरे स्ट्रक्चर को जैसी वो है वैसा ही वो अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में भर लेना चाहते थे। फैंसी एंड फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिरकार उन्होंने 40 साल अपना वहाँ पर ज़िंदगी गुजारा था। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम जस्ट लाइक दैट। उनकी क्लास से बाहर, उनकी खिड़की के बाहर उनका गार्डन था। एंड जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन वार्म स्मूथ। उनकी क्लास, उनकी खिड़की, उनके डेस्क, सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही थीं। बस केवल जो सीटें थीं वो समय के साथ थोड़ी खिंच चुकी थी।
द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और वो वॉलनट ट्री जो था, जो उन्होंने 40 साल पहले लगाया था, वो आज बहुत बड़ा हो चुका था, बहुत लंबा हो चुका था। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और वो होप वाइन का पौधा जो इन्होंने लगाया था, वो खिड़की से होते हुए अब छत तक पहुंच चुका था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल। ये सभी चीज़ें उनके लिए कितना ज़्यादा दुखदाई होगा कि उन्हें ये सब चीज़ें छोड़कर जाना पड़ रहा था। पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। और ये चीज़ सुनकर कि उनकी बहन जो थी वो ऊपर रूम में पैकिंग कर रही थी, क्योंकि कल इन्हें कंट्री छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेशन टू द वेरी लास्ट। लेकिन इनके पास साहस था कि ये पूरे लेशन को आखिरी तक सुन सके। आफ्टर द राइटिंग के बाद, वी हैड अ लेशन इन हिस्ट्री, हमारा इतिहास का लेशन था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बो बू, और फिर जो बच्चे थे वो अपना जो लेशन था वो एक स्वर में चैंट करने लगे। एंड डाउन देयर at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer both hands and spelled the letter with them। और उस क्लास में जो क्लास के आखिरी छोर पर बैठा हुआ वो हाउज़र था, वो अपनी किताबों को, अपने प्राइमर को अपने हाथ में ले लिया और अपने स्पेक्टिकल्स को सही करते हुए वो अक्षरों को बोलने लगा, वो भी चैंट करने लगा। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। आप देख सकते थे वो भी भावुक हो चुका था, और भावुकवश उसके आँख से भी आंसू आ रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस, उसकी आवाज़ इमोशन के कारण कांपने लगी थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लॉफ एंड क्राई। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ़नी थी सुनने में, लेकिन सेम टाइम पे हमें दोनों इमोशन आ रहे थे, हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। आह, हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेशन। मुझे ये लास्ट लेशन कितने अच्छे से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तुरंत उसी वक्त जो चर्च क्लॉक था उसमें 12 बजे। देन द Angulus, at the same moment, the trumpet and the Prussians and returning from drill। और उसी समय जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिल करते हुए वापस आ रहे थे, एंड ट्रम्पेट करते हुए, एंड साउंडेड अंडर द विंडोज़, और उसकी जो आवाज़ थी वो खिड़की से अंदर की तरफ आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल। एम हेमल अपने चेयर से खड़े हो गए, वेरी पेल, वो बिल्कुल पीले लग रहे थे, इन हिज चेयर, एंड आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और मैंने उन्हें इतना लंबा पहले कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने बोला, मेरे दोस्तों, आई बट समथिंग चोक्ड हिम। वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, आई मैं, लेकिन कोई चीज़ थी जिसने उनके गले को रोक लिया था। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्न द ब्लैक बोर्ड, आई टुक अ piece of chalk and bearing on with all his might he wrote as large as he could। उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, उनका गला भर आया था, इस वजह से वो पीछे मुड़ गए और उन्होंने बोर्ड पे अपना सर रखा और उन्होंने चौक उठाया और जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा, वाई वे लॉ फ्रांस, वाई वे लॉ फ्रांस। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without word he made a gesture to us with his hand। और ये लिखने के बाद वो दीवार के सहारे खड़े हो गए और उन्होंने इशारे में हमसे बोला, स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो। स्कूल डिसमिस हो चुका है और अब आप जा सकते हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ। मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो पहले डाल रखा है, तो अगर आप इस पूरे चैप्टर को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, तो वो सभी वीडियो को आपको देखना ज़रूरी है। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ कमेंट करें और मेरी कमियों को बताएं, ताकि मैं उसे और सुधार सकूं और आपको और अच्छे से चीज़ों को समझा सकूं। और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।